जय हिंद साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा यूपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की कहानी कि मैंने अपना यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कैसे निकाला, मैंने उसकी कैसे तैयारी की, कब मैंने ऑनलाइन फॉर्म अपना किया था और क्या मेरी स्टडी रही, तो क्या मजबूरी रही कि जिस कारण मैंने यूपी पुलिस ज्वाइन की और यूपी फॉरेस्ट गार्ड की जॉब छोड़ दी। बात है 2016 की। 2016 में ये फॉर्म ऑनलाइन हुआ था और ये मैंने ऑनलाइन नहीं किया था। उस समय मेरा साइबर कैफ़े नहीं था, मैं बाहर जाकर के साइबर कैफ़े पे ऑनलाइन करा के आया था। एक मेरा दोस्त था मिलने वाला, उसी से मैंने ये फॉर्म ऑनलाइन कराया था। 2016 से पहले मैं एक फ़ाइल बना के रखता था अपनी, और जो भी फॉर्म ऑनलाइन कराता था उस फाइल में लगा करके रख दिया करता था। ये मुझे पता रहता था कि मैंने इस चीज़ में अपना फॉर्म ऑनलाइन करा दिया, तो इससे मतलब ये ध्यान रहता था कि हमारा इस चीज़ का एग्ज़ाम होगा। कंस्ट्रक्शन का काम करता था, तो उस समय नोटबंदी हो गई थी, बहुत दिक्कत हो गई थी पैसे की भी। तो उस टाइम मैंने अपना खुद का एक साइबर कैफ़े खोला, अपनी दुकान बनाई और साइबर कैफ़े खोल के अपना वर्क स्टार्टिंग किया। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के वर्क में मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, तो मुझे मतलब जब मैं अपना साइबर कैफ़े मैंने खोल लिया तो मुझे पढ़ने का भी टाइम मिल जाता था, प्लस अर्निंग भी होती रहती थी। क्योंकि जब आदमी 20-21 साल की एज में आदमी आ जाता है तो उसकी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कपड़े हो गए, आपके खाने पीने के लिए कुछ हो गया, तो अलग कहीं ना कहीं अपने खर्च बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ करने के लिए मैंने अपना साइबर कैफ़े किया था। फिर मैं अपना सुबह के मॉर्निंग में अपना कोचिंग लेता था और पूरा दिन साइबर कैफ़े चलाता था, शाम को फिर पढ़ाई करता था। फिर डेली का रूटीन यही था, तो मैं लगातार कोचिंग मैंने लिया। कोचिंग में मतलब छोड़ता नहीं था, मॉर्निंग में कोचिंग लेता था। जब तक मेरी जॉब नहीं लगी मैंने अपना कोचिंग नहीं छोड़ा। इस दरमियान मैंने काफ़ी 3-4 कोचिंग भी चेंज किए। जब मैंने अपना साइबर कैफ़े अपना खुद का कर लिया तो मैं अपने कोई भी फॉर्म ऑनलाइन करने से नहीं छोड़ता था, क्योंकि जो भी फॉर्म निकलता था और योग्यता होती थी तो मैं उस फॉर्म को ऑनलाइन करता था। सबसे पहले अपना फॉर्म ऑनलाइन करता था, उसके बाद किसी और का। उसकी वजह ये थी कि मान के चलिए कि कोई मेरे पास ऑनलाइन कराने के लिए आया, अगर उसके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है तो दिक्कत हो जाती थी। तो पहले अपना फॉर्म ऑनलाइन करके मैं ये देख लेता था कि इस फॉर्म में ये चीज़ लगेगी। स्टडी करता रहा, एग्जाम जो भी मेरे होते थे वो मैं देता रहता था। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मतलब जो है मतलब एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मतलब कहीं ना कहीं मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। फिर उसके बाद 2018 जैसे ही आई, उस समय फॉर्म भी ऑनलाइन शुरू हो गए। 41,520 यूपी पुलिस की भर्ती आई, फिर उसमें मैंने फॉर्म ऑनलाइन किया। साथ और भी भर्तियों की तैयारी में करता रहा, तो मैंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी, मैं स्टडी अपनी करता रहा। मैं क्या करता था कि हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ, ये 4 चीज़ें मैं हमेशा पढ़ता था। सिलेबस क्या है कोई भी हो, मैं सिलेबस से फिर मेरा कोई मतलब नहीं था। जब मेरी चारों चीज़ें कंप्लीट थी, फिर कहीं से कुछ भी आ जाए, और मेरी ये चारों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी। फॉर्म ऑनलाइन किया और उसे भूल जाता था। बस जैसे ही एडमिट कार्ड निकलने शुरू हुए मुझे पता चल जाती थी, क्योंकि मैं डेली अपनी साइट वगैरह चेक करता रहता था। तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और एग्जाम देने के लिए फिर पहुंच गया। मैंने फॉर्म ऑनलाइन किए, सबके एग्जाम होते चले गए। इसी दरमियान मेरा यूपी फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम हुआ, साथ मेरा यूपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ। गया था दिल्ली आरपीएफ के एसआई का पेपर देने के लिए, सब इंस्पेक्टर का। उस बार मेरा दिल्ली में मेट्रो में फ़ोन चोरी हो गया और मैं वहाँ लेट हो गया, वहाँ FIR वगैरह कराने में। तो फिर मैंने वो फॉर्म छोड़ दिया, फिर मैं वहाँ नहीं गया। उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देने के लिए गया, उसका मैंने रिजल्ट नहीं देखा, पता नहीं सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरा यूपी पुलिस में तब तक सिलेक्शन हो गया था। यूपी पुलिस का जो मैं जॉब कर रहा हूँ, इसका एग्जाम देने का मेरा मन नहीं था। मैं लगभग घर से भी 7 बजे निकला था, मेरा बरेली में एग्जाम था, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था। हालांकि मतलब सवारियाँ भी नहीं चल रही थी उस दिन, मेरे मामा जी मुझे लेके गए थे, एग्जाम दिला करके लेके आए और मेरा एग्जाम ठीक ठाक गया, क्योंकि मेरी स्टडी ठीक थी। और मैंने निकलते के साथ ही सोच लिया था कि मेरा यूपी पुलिस में इसमें तो सिलेक्शन हो जाएगा, इतना तो मैं करके ही आया। कहीं से आया हुआ था, उसी दिन मैंने शाम को अचानक से देखा तो मेरा यूपी पुलिस की ओर से एक मैसेज आया कि आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है और इसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। खुशी हुई कि हाँ मतलब एग्जाम क्वालिफाई हो गया। फिर शाम को 4-5 बजे रनिंग के लिए भी जाने लगा। साइबर कैफे चलाते चलाते मेरा वेट काफ़ी हो गया था, 80 kg के आसपास हो गया था। बहुत मतलब भागने में दिक्कत होने लगी थी। 5 बजे के तकरीबन के मैं आसपास स्टेडियम जाता था। पहले मेरी रनिंग बरेली थी, वो हो नहीं पाई। उसके बाद फिर और स्टडी करी रनिंग की। फिर उसके बाद मैं अपनी मेरठ में रनिंग कंप्लीट करके आया। जैसे ही मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई, फिर मेरा रह गया था यूपी पुलिस का मेडिकल। इसी दरमियान मेरा जो है फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ गया और उसमें मेरा नंबर आ गया। 117 पे मेरिट लगी थी ओबीसी की, तो मेरे 117 से ऊपर ही थे। हालांकि क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि मैं लास्ट तक नहीं पहुंचा, तो मैं अपने नंबर नहीं देख पाया था। 2 भर्तियों में अब मैं लटक गया था। कभी एक टाइम ऐसा था कि मैं एक नौकरी के लिए मैं तरस गया था, एक नौकरी में भी सिलेक्शन नहीं था। अब मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। उसमें एक इंटरव्यू का भी चक्कर था। पिछली भर्ती में आपने देखा होगा कि उसमें 20 नंबर का इंटरव्यू था। तो फिर मैं क्या किया कि मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं यूपी पुलिस और मतलब फॉरेस्ट गार्ड कोचिंग करता था। उन टीचर से मैंने मालूम किया कि सर अब क्या करना चाहिए, कि मैं यूपी फॉरेस्ट गार्ड की जॉब करूं या मैं यूपी पुलिस की। तो सर ने कहा कि आप दोनों भर्तियों को साथ लेकर के चलिए, जिसमें ज्वाइनिंग पहले हो जाए वो नौकरी ले लेना। यूपी पुलिस की भर्ती इतनी तेजी से हुई कि सारे काम इसके बहुत जल्दी से हो गए। जैसे ही मेरा यूपी पुलिस का मेडिकल कंप्लीट हुआ, इसके बाद मेरा जो है कॉल लेटर निकल आया इंटरव्यू का। तो फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए गया यूपी फॉरेस्ट गार्ड का।
पिकअप भवन लखनऊ में इसका इंटरव्यू हुआ था। हालांकि मैं दूसरी बार इंटरव्यू के लिए गया था, एक बार मेरा यूपी वीडियो का भी इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद मेरा ये वाला इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू मेरा ठीक ठाक रहा, मेडिकल कंप्लीट हो गया यूपी पुलिस का और मेरा पुलिस की ज्वाइनिंग आ गई। यहाँ पे यूपी फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल रह गया था, तो उसका वेट करना था। तो उसमें लगभग 3-4 महीने बाद मेरे पास मैसेज आया, तब तक मैं ट्रेनिंग पर पहुँच चुका था। मेरा सिविल पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। मैं जून जुलाई यानी 1.5 महीने की मैं RTC मध्य प्रदेश नीमच में कर रहा था और उसी टाइम मेरे पास जो है फिजिकल का कॉल लेटर आया। जुलाई में मेरा 24 जुलाई को मेरा फिजिकल था लखनऊ में। अपने यार दोस्त वगैरह से भी पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं जो है फिजिकल लगाने के लिए जाऊं या मैं क्या करूं, क्योंकि फिजिकल तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करा ही दिया था उन्होंने, इतनी प्रैक्टिस कराते थे, बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी। तो फिजिकल की कोई टेंशन नहीं थी, बस यहाँ ये क्लियर करना था कि अब पुलिस को ज्वाइन किया जाए या फॉरेस्ट गार्ड को, क्योंकि मेरी कोई फैमिली में भी इतना कोई लगा हुआ नहीं था जो मुझे ये गाइड कर सके कि मैं यूपी फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन करूँ, यूपी पुलिस करूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज था। यूपी पुलिस के भी बारे में भी नहीं ज़्यादा जानता था, ना फॉरेस्ट गार्ड के बारे में ज़्यादा जानता था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि जो है अब यूपी फॉरेस्ट गार्ड को छोड़ा जाए, जो मिल गई है इसी को किया जाए। और यूपी फॉरेस्ट गार्ड की फिर मैंने उसका फिजिकल छोड़ दिया। हालांकि मैं फिजिकल मार के आता तो मेरा उसमें भी ज्वाइनिंग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, तो उस दरमियान हमारी जो है जॉब एक जगह ना लग करके 2-2, 3-3 जगह लग जाती है और हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बारे में आप अच्छे से सोचिए, जानकारी लीजिए, किसी और से लीजिए, अपने टीचर से लीजिए, अपने भाई से लीजिए, अपने माता पिता से लीजिए, फिर अपने दिमाग से सोचिए कि हमें कौन सी जॉब लेनी है। अगर ज्वाइन करते हो कोई भी जॉब, तो उसके पास आपके पास चांस होता है उसे रिजाइन दे करके भी आप दूसरी जॉब ले सकते हो। एक लड़के इंस्टाग्राम पे उसने मुझसे बात की कि सर मैं यूपी PSC की जॉब छोड़ करके आ गया हूँ। अब मुझे लगा कि मेरे पिताजी घर पे अकेले हैं, मुझे घर जाना चाहिए रिजाइन देके। अब मुझे लगता है कि मैं छोड़ के गलत आया, मुझे वापस जाना चाहिए। तो देखो, कोई भी निर्णय लो वो सोच समझ के आपको लेना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये मेरी थी पूरी डिटेल, मैंने सोचा कि आज बता दिया जाए, थोड़ा समझा दिया जाए, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और मैं फिर आगे वीडियो बनाने के बारे में भी सोचता हूँ। और साथ साथ कुछ पूछना है कमेंट करें, मैं उसका जवाब दे दूँगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।